आई थिंक स्क्रिप्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत मुझे भाया कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो दो रिलीजन को बिलोंग करते हैं और उनके जो दल है जहाँ पर वो काम करते हैं या अटैच्ड है वो उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ और फिर एक मिशन पे निकल पड़ते ही और उस मिशन के लिए उन्हें दूसरे धर्म का अपनाना पड़ता है और उसको अपनाकर जब वो मिशन पे निकलते हैं देन इट्स अ जर्नी ऑफ रियलाइजेशन इन अ फन एंड कोकी वे। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द एक्चुअली ये सुसाइड बॉम्बर्स जब बॉम्ब लेने जाते हैं तो बेसिकली उनको जो बॉम्ब बेचते हैं तो इसलिए आपको हम ऐसा बॉम्ब देंगे जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे कि आपकी ज़रूरत क्या है। एंड सुसाइड बॉम्बर इन सटाए वे ऐसा होता है कि अगर कमज़ोर बॉम्ब लो तो सिर्फ हाथ पैर जाएंगे आपके, आप जो मोक्ष चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं होगा कि आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगी। तो वो होता है ना टेली शॉपिंग मार्केट पे, अगर आप चाहते हो कि ऐसा बॉम्ब जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे तो ये बॉम्ब ले लीजिए, वरना जो आपके चीथड़े उड़ा दे, यू नो, वो वैसा वो टेली शॉपिंग में उसकी मार्केटिंग होती है। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग लाइन। रोचक या रोमांचक किरदार है मेरा और करने में बहुत मज़ा आया और लगा भी ऐसा कि पहली बार मौका मिलेगा रितेश के साथ काम करने का, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड द स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस। बहुत इंटेलिजेंटली लिखी गई है, एक सीरियस मुद्दे को उठा के उसे फनीली प्रेजेंट किया गया। तो और फिर हमें लगा कि करण अंशुमन को भी एक चांस दे देते हैं। राइट, सो वी सेड यस। नहीं, एक सटायर जब होता है तब उसका मतलब यही होता है कि आप एक बहुत ही सीरियस इशू को एक ह्यूमरस वे में बताने की कोशिश करते हो। उसके इर्द गिर्द का जो सिचुएशंस है उसमें आप ह्यूमर ढूंढते हो, उसमें आप व्यंग ढूंढते हो कि क्या इसमें और क्या फ़नी हो सकता है। क्या एक आदमी जो सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा है जब वो बॉम्ब खरीदने जाएगा तो उसमें क्या हो सकता है। जैसे ये चाइनीज़ आदमी के पास जाते बोलते हैं मुझे बॉम्ब चाहिए, तो बोलते टेस्ट सैंपल मिलेगा टेस्टिंग के लिए, तो वो बोलते यही फोटोगे के बाहर, और वो बोलते कि सैम्पलिंग कैसे करोगे, साड़ी खरीदने थोड़ी है। तो बात तो सही है ना। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। आई एक्चुअली ये जो कच्छे में वो ये एक्चुअली पोस्टर है नहीं, ये स्टिल है जिसको पोस्टर बनाया गया है। आई वॉज रियली अगेंस्ट दिस पोस्टर बट अभी पता चला कि सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड हो रहा है पोस्टर में, तो यही सही। ये एक्चुअली एक इमिग्रेशन का सीन है जहाँ पर ये दोनों किरदार पहली बार पोलैंड जाते हैं, वहाँ इनकी मुलाकात भी पहली बार होती है। और एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और हिंदू को बोलते हैं अब आगे चले जाओ, मुस्लिम को बोलते हैं नहीं तुम्हारी चेकिंग होगी। तो दूसरा बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि बेसिकली वो मुस्लिम है, वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, सभी लोगों की चेकिंग होनी चाहिए। तो हिंदू भी ऐसे ही चेकिंग करेंगे, घुसेंगे, वो बोलते हैं कि मैं भी चेकिंग करूँ। तो इवेंचुअली सब जब कपड़े उतारते हैं, द आइडिया बीइंग के डीप डाउन एवरीवन इज़ द सेम, कि जब सब रूप उतर जाते हैं अंदर कच्छे तो सेम ही पहने। दैट इज़ द सब टेक्स्ट। रियलिस्टिक क्या है कि फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, यू शुड गो एंड गेट एंटरटेन। वो सब्जेक्ट आपको एक्साइट करना चाहिए एज एन ऑडियंस ऑल्सो, कि थ्रिलर हो, हॉरर हो, कॉमेडी हो, एक्शन फिल्म हो। आपको अगर जब कोई प्रोमो एक्साइट करता है तो आप जाकर देखते हो, और वो 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 2 घंटों में अगर आप ऑडियंस का इमेजिनेशन कैप्चर कर सकते हो और उनको एंगेज रख सकते हो तो फिल्म चलेगी। तो यस, आप एक ऐसा यूनिक प्लॉट चुनो जो आपको लगे कि लोगों को एक्साइट करे, और उसको लेकर अगर आप लोगों को थिएटर में खींच ला पाते हो और उन्हें एंगेज कर पाते हो, आई थिंक दैट्स द विक्ट्री ऑफ अ फिल्म मेकर एंड द एक्टर्स इन इट।